एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कोरोना के खिलाफ आखिरी जंग का ऐलान हो चुका है और वैक्सीनेशन का मंगलवार को पूरे यूपी में मॉक ड्रिल होने जा रहा है, जिसके बाद वैक्सीनेशन को लेकर योगी सरकार अपनी तैयारियों को आखिरी रूप दे सके। तो देखिए कितनी तैयार है यूपी की सरकार वैक्सीनेशन के लिए। कोरोना के खिलाफ आखिरी जंग का ऐलान हो चुका है और इसके लिए बाकायदा तैयारी भी की जा चुकी है। एक तरफ स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेंड किया जा रहा है कि कैसे वैक्सीनेशन का काम होगा, तो वहीं दूसरी तरफ ड्राई रन भी शुरू हो चुका है। साल 2021 के पहले दिन लखनऊ के 6 अस्पतालों में ड्राई रन किया गया, जिसमें उन तमाम कमियों को जांचा और परखा गया जो वैक्सीनेशन की मुहिम में रोड़ा बन सकती है। जिसके बाद अब 5 जनवरी को यूपी के सभी 75 जिलों में ड्राई रन की तैयारी में सरकार है, जिसके बाद वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर किया जाएगा। लखनऊ के 6 अस्पतालों में हुए ड्राई रन के दौरान एक खुशखबरी भी सामने आई। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 वैक्सीन को मंजूरी दी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई, जिसमें कोविशील्ड का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट में हो रहा है, तो वहीं भारत बायोटेक की वैक्सीन है कोवैक्सीन। इसके साथ ही डीजीसीआई ने कोविशील्ड के निर्माण को मंजूरी दे दी है। साथ ही कोविशील्ड की बिक्री की इजाजत भी दे दी गई, जिसके बाद अब जल्द ही लोगों तक वैक्सीन की उपलब्धता होगी। लेकिन इस दौरान किसी तरह का पैनिक क्रिएट न हो, इसको लेकर लगातार योगी सरकार धरातल पर काम कर रही है। वैक्सीन की मंजूरी मिलने से करीब 1 महीने पहले ही तमाम तरह के अवरोधों को दूर कर लिया गया था। दिसंबर में ही योगी सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां पूरी कर ली थी, यानी कि यूपी ड्राई रन के लिए दिसंबर में ही तैयार हो चुका था, जिसमें स्टोरेज रूम बनकर तैयार हो गए थे, तो वहीं कोरोना सेंटर्स भी चिन्हित कर लिए गए थे। इसके साथ ही ALR रेफ्रिजरेटर भी शिफ्ट हो चुके हैं। स्टोरेज रूम से सेंटर तक पहुंचाने के लिए वैन का इंतजाम भी हो चुका है। लखनऊ के 6 अस्पतालों में हुए वैक्सीनेशन के ड्राई रन के बाद अब यूपी के सभी 75 जिलों में ड्राई रन की तैयारी है। इसके लिए लखनऊ में इस बार 12 अस्पतालों को चिन्हित किया गया, जिसमें ड्राई रन किया जाएगा। इसके लिए लखनऊ में मेदांता अस्पताल, लोक बंधु अस्पताल, एरा मेडिकल कॉलेज, रामसागर मिश्र अस्पताल, CSC इंदिरानगर, CSC काकोरी, सहारा अस्पताल, RML अस्पताल, KGMU और SGPGI के साथ साथ माल और मलियाबाद के CSC में भी वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। पहला ड्राई रन 2 जनवरी को किया था, जिसमें 6 अस्पताल हमने चिन्हित किए थे, जिसमें 2 ग्रामीण क्षेत्रों में और 4 शहरी क्षेत्रों में थे। अब ये 5 तारीख को एक वृहत स्तर पर ड्राई रन किया जा रहा है, जिसमें हमारे 12 पॉइंट्स हैं, जिसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल भी हैं और हमारे शहरी क्षेत्र के अस्पताल भी हैं। साथ ही साथ ये हॉस्पिटल्स, इसमें से कतिपय निजी क्षेत्र के हैं, कतिपय गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं। हर एक टीम का जो कॉम्पोजिशन है वो 6 लोगों का कॉम्पोजिशन है, जिसमें पुलिस प्रशासन के भी लोग हैं और साथ ही साथ उसमें हमारी आशा, ANM, स्टाफ नर्सेज हैं। और जिस संस्था में ये वैक्सीनेशन होगा उस संस्था के भी हमारे नर्सेज और वहाँ के भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। प्रदेश भर में होने जा रहे कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और आगामी रणनीति पर चर्चा की, जिसमें बाकायदा मंगलवार को होने वाले ड्राई रन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। दरअसल योगी सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर पूरी रणनीति तैयार कर ली है, जो 3 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी, दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी, इसके बाद तीसरे चरण में वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन लगेगी। पहले चरण में 51,000 हेल्थ वर्कर्स को लखनऊ में वैक्सीन लगेगी। कुल मिलाकर 510 टीकाकरण के सेशन होंगे और 40 जगहों पर कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसके साथ ही रोजाना एक टीम करीब 100 लोगों को वैक्सीन लगाएगी। रोजाना 180 टीकाकरण के सेशन होंगे और वैक्सीनेशन के लिए 360 टीमें काम करेंगी। कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे ड्राई रन को लेकर राजधानी लखनऊ में जिलाधिकारी ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और इसके साथ ही जिला प्रशासन के लोगों के साथ में एक बैठक की, कार्यशाला की और उनको इसकी ट्रेनिंग भी दी गई। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी, CMO समेत जो अन्य यहाँ पर इम्यूनाइजेशन ऑफिसर बनाए गए हैं, उन लोगों ने भी सभी को बताया कि उन्हें किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को अपनाना है। और सिर्फ ड्राई रन ही नहीं, बल्कि ड्राई रन के बाद जब कभी एक्चुअल वैक्सीनेशन किया जाएगा, उसके लिए
भी यहाँ पर क्या ज़रूरी बातें हैं उसके बारे में भी सभी को बताया गया। तो कुल मिलाकर एक ड्राई रन हो चुका है, दूसरा ड्राई रन 5 तारीख को पूरे प्रदेश में किया जाएगा और उसके बाद सभी को अगर इंतजार है तो वो इंतजार है एक्चुअल वैक्सीनेशन का। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो पहले चरण में लगभग 51,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। वहीं पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो लगभग 9 लाख लोगों को पहले चरण में जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं या वार्ड बॉय हैं, उनको वैक्सीन दी जाएगी। पूरे यूपी में वैक्सीनेशन का काम तेजी से होगा। प्रदेश भर में पहले चरण में 9 लाख हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी, तो वहीं दूसरे चरण में 20 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। तीसरे चरण में 3.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी। फिलहाल मंगलवार को होने वाले वैक्सीनेशन के ड्राई रन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर पुराने कोरोना के हौसले को ध्वस्त करना। इसके लिए योगी सरकार ने बड़ी प्लानिंग की है और नए खतरे और पुराने खतरे के वर्गीकरण के तरफ योगी सरकार ने इंसानियत पर छाई खतरे को खत्म करने के लिए युद्ध का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना की वैक्सीन आने से पहले उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ड्राई रन किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के लिए ये दूसरा ड्राई रन है, जबकि बाकी 74 जिलों में पहली बार ड्राई रन किया जा रहा है। हर जिले में ड्राई रन के लिए 6 यूनिट्स को चिन्हित किया गया है। इनमें अस्पताल और सीएचसी शामिल है। हालांकि राजधानी लखनऊ में अगर बात करें तो 12 जगह पर ड्राई रन किया जा रहा है। इनमें सरकारी अस्पताल, सीएचसी और निजी अस्पताल भी शामिल हैं। ड्राई रन का मकसद ये है कि जब कभी भी कोरोना की वैक्सीन का एक्चुअल वैक्सीनेशन हो तो उस समय किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। यानी एक तरह से कह सकते हैं इस ड्राई रन के नाम पर रिहर्सल किया जा रहा है ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। वहीं अगर बात करें प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की, पुलिस की, तो साफ उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से कोविड वैक्सीनेशन कराने के लिए तैयार है। अब अगर इंतजार है तो सिर्फ कोविड की वैक्सीन आने का। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।